नमस्ते दोस्तों। चलिए आज मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी और जरूरी सी बात सीखते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये जिंदगी एक बहुत बड़ी रेस है, हम सब बस भाग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज सुबह एक भरी हुई बस पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। हर कोई जल्दी में है, हर किसी को आगे निकलना है। लेकिन जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी का मकसद तेज भागना हो ही ना, बल्कि आराम से मुस्कुराते हुए चलना हो। अगर असली मंजिल स्पीड नहीं बल्कि मन का सुकून, एक क्लैरिटी हो। देखिए, हमारी खुशी है ना, वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा दिमाग कौन सा रास्ता चुनता है। तो चलिए सोचने के इन दो अलग अलग तरीकों को समझते हैं। तो देखिए, सोचने के ना दो रास्ते हैं। एक तरफ है पुरानी सोच, जो कहती है जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये सोच बिल्कुल एग्जाम के टेंशन जैसी है, हमेशा प्रेशर बनाए रखती है। और फिर दूसरी तरफ है नई सोच, जो कहती है जितना जरूरी है उतना ही शक्तिशाली है। ये सोच पता है कैसी है? जैसे शाम की सुकून वाली चाय। चलिए इस बात को ना और अच्छे से समझने के लिए कुछ रियल लाइफ की सिंपल सी कहानियां देखते हैं। ऐसी कहानियां जिनसे हम सब कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है राहुल। राहुल का सिंपल फंडा है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। वो एक एक चीज को ना आराम से समझ कर पढ़ता है। उसके पास एक सिंपल सा फोन है और वो रोज रोज दूसरों के मार्क्स से खुद को कंपेयर नहीं करता। उसका फोकस प्रोसेस पर है, उसे सीखने में मजा आता है। और अब मिलिए आशा से। आशा का मामला थोड़ा अलग है। वो हमेशा अपने मार्क्स को दूसरों से कंपेयर करती रहती है। उसे हमेशा लेटेस्ट महंगे गैजेट्स चाहिए और वो ना हमेशा एक प्रेशर में रहती है कि सबसे आगे दिखना है। और इसका नतीजा, वो हमेशा परेशान और थोड़ी चिंतित रहती है। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स पर। ये है अरविंद। अरविंद ना अपनी इनकम के अंदर ही रहते हैं, मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाते हैं। वो बड़ी कार के लिए बड़ा सा लोन लेने की जगह अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने को, अपने मन की शांति को ज्यादा वैल्यू देते हैं। और दूसरी तरफ है मनोज। मनोज के साथ क्या है? जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, उनके खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। बड़ी बड़ी EMI ले ली हैं और अब हर महीने बस पैसे की टेंशन में फंसे रहते हैं। उनकी लाइफ में काफी तनाव है। चलिए अब नेचर से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें लाइफ का एक बहुत बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो हुआ यूं कि एक किसान ने 2 पेड़ लगाए। उनमें से जो एक पेड़ था, उसको बस जल्दी थी, बहुत बहुत जल्दी बड़ा होना था। उसे सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दिखना था। और पता है क्या? वो पेड़ सच में बहुत तेजी से लंबा हो भी गया। बाहर से देखने में तो वाह, कितना सफल लग रहा था, लेकिन उसकी जड़ें, उसकी रूट्स वो कमजोर और ऊपर ऊपर ही रह गई। अब बात करते हैं दूसरे पेड़ की। वो बिल्कुल अलग था। वो आराम से, धीरे धीरे, सब्र के साथ बढ़ रहा था। उसने अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी जमीन के अंदर अपनी जड़ों को, रूट्स को गहरा और मजबूत बनाने में लगाया। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया, जोर की आंधी चली और जो पेड़ बहुत तेजी से बढ़ा हुआ था ना, वो गिर गया। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें गहरी थीं, वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। देखिए, इसका मतलब साफ है। एक सिंपल लाइफ जिसके रूट स्ट्रांग हों, वो जिंदगी के किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, पर ये सिंपल लाइफ, ये सादा रास्ता शुरू कैसे करें? और पता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसकी शुरुआत हम आज, अभी से कर सकते हैं। बस एक छोटा सा सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछिए कि मेरे लिए एक अच्छी लाइफ का, एक गुड लाइफ का असली मतलब क्या है? हो सकता है इसका जवाब हो अच्छी हेल्थ, या फिर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। अब इसके बाद ये सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां हम बेवजह अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, कहां उलझा रहे हैं? शायद ये हमारी खर्च करने की आदतें हों, या फिर दोस्तों से फालतू में कंपेयर करना हो। आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी, प्यारी सी एक्शन टिप है। एक छोटा सा काम करना है बस। एक कागज पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए, मेरे लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब है, और आगे जो भी आपका जवाब हो बस, और इसे रोज सुबह पढ़िए। ये आपको एक कंपास की तरह आपका रास्ता हमेशा याद दिलाएगा। और दुर्गा सर की ये बात हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा है, पैसा आपकी जिंदगी की सेवा के लिए होना चाहिए, उस पर राज करने के लिए नहीं। सोचिएगा इसके बारे में, कितनी गहरी बात है ना? तो आइए हम सब आज से ये दोहराएं।
हम एक सरल, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन चुनते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा।